बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेकंड टॉपिक जो है हमारा वो बहुत ख़ास है। किस तरह से कि व्हेन नॉट टू एंटर द ट्रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं कि बस आपने जो है वो ट्रेड देखी और ट्रेड जो है वो उसमें एंट्री ले ली, बिल्कुल सोचे समझे बगैर। कब ट्रेड में नहीं एंटर होना है ताकि आपके लॉसेस जो हैं वो ना हो सकें। जब आप बहुत इमोशनल हैं, कोई बैड डे आपका चल रहा है, यानी कि कोई ऐसे नुकसानात वगैरह हुए हुए हैं, या आप सेंटिमेंटल हैं, आप किसी मसले का शिकार हुए हुए हैं, उस वक्त बिल्कुल आप ट्रेड नहीं लें। या आप किसी पार्टी में हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लोगों के दरमियान हैं, खाना पीना खा रहे हैं, तो उस वक्त बिल्कुल नहीं ट्रेड लेनी चाहिए। जब आपकी कुछ ट्रेड्स के अंदर नुकसान हो गया है, दिन के अंदर आपने कुछ ट्रेड्स ली और उसमें लगातार एक दो तीन ट्रेड्स में नुकसान हो गया, तो फिर उसको काइंडली आप उस वक्त के लिए ज़रा सा छोड़ दें और अपने आप को किसी और काम में मगन करें, ताकि बाद में जब आप रिलैक्स होके आएँ तो आपको पता चले कि भाई आपने कहाँ मिस्टेक की है। पेपर और पेन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्रिप्टो के अंदर। जस्ट लाइक कि कोई भी आप किसी भी जगह पे कोई चीज़ की पढ़ाई करने के लिए जाएं, इंजीनियर, डॉक्टर, वटेवर जो भी आए, पेपर इसमें और पेन, ये दोनों चीज़ें रखना ज़रूरी है। इसमें भी आपको नोट्स बनाने हैं, अपने अपनी पूरी लिस्ट बनानी है, जो मैं आपकी हर एक की लिस्ट देखूंगी कि क्या क्या लिस्ट में आपकी अपनी एक पर्सनल लिस्ट होनी चाहिए जो आपके अपने हिसाब से होनी चाहिए। तो चीज़ें आप समझते हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मैंने सीखी, ये चीज़ मेरी मिस्टेक हुई, इन्हीं मिस्टेक से सीख कर आप जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। कब ट्रेड नहीं लेनी? जब मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं हो रही, यानी कि मार्केट जो है कंसोलिडेशन के अंदर चल रही है, उसके अंदर स्मॉल कैंडल्स बिल्कुल बन रही हैं, जिसके बारे में मैं कैंडल्स में आपको नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उसमें भी बताऊंगी कि बड़ी लंबी जो कैंडल होती है उसके बारे में और जो छोटी सी कैंडल होती है उसके बारे में, ताकि आपको पता चले कि मूवमेंट क्या, किसे कह रहे हैं मूवमेंट। क्योंकि ट्रेड्स तभी बनती हैं जब मार्केट के अंदर मूवमेंट आती है और वोलेटिलिटी आती है, तो तभी ट्रेड्स ली जाती हैं। ऐसे नहीं होता कि जो है वो कोई मूवमेंट नहीं है मार्केट में और आप जो है वो उसके अंदर बस ट्रेड लेने के नाम से एंटर होना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो है वो बिगनर्स होते हैं जो कि हर वक्त ट्रेड के अंदर रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। साइकोलॉजी होती है और इस साइकोलॉजी से खेलते हैं बड़े बड़े फिशेस, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्होंने बहुत सरमायाकारी की होती है, वो बिगिनर्स जो होते हैं उनसे यही चीज़, क्योंकि साइकी ऐसी होती है, नया नया शौक होता है तो आप बस हर वक्त ट्रेड के अंदर रहना चाहते हैं। ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत लो है, इसमें भी मैं आपको आगे आइंदा आने आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें बताऊंगी कि जो प्रोबेबिलिटी है उसके ऊपर ही तो ट्रेड बनती है। हाई प्रोबेबिलिटी क्या है, गुड प्रोबेबिलिटी क्या है, लो प्रोबेबिलिटी क्या है। क्योंकि देखें जो भी ट्रेड्स हैं वो रिस्की होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि रिस्क फ्री ट्रेड, देर इज़ नो वर्ड रिस्क फ्री। जो ट्रेड्स हैं वो रिस्की होती हैं, या तो वेरी रिस्की होती हैं या लेस रिस्की होती हैं, लेकिन रिस्क का जो वर्ड है वो हर ट्रेड के साथ लगता है। तो प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। लो प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड्स जो हैं वो मत लें। ट्रेडिंग करते हुए जो है आपका दिमाग ट्रेडिंग के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 चीज़ें चल रही हैं, कि खाना भी पक रहा है, तो जो है वो बच्चे भी आ रहे हैं, तो जो है वो ड्राइविंग भी हो रही है, तो भाई किसी और से फ़ोन पे बातें भी हो रही हैं लंबी लंबी। ऐसे नहीं, ट्रेड को आपने ट्रेड की तरह से लेना है, बिल्कुल सीरियस लेके। एक बहुत ख़ास बात है जो कि है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कोई ट्रेड आपने देखी कि ट्रेड दी हुई है, उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, बहुत अच्छा, अगर आप भी लेते आपके जहन में आता कि भाई मैंने भी लेना थी, मुझे भी इस ट्रेड के अंदर होना चाहिए, बिल्कुल आएगा जहन में। ऐसा 10 दफ़ा ख्याल आएगा, बहुत दफ़ा आएगा, 1000 दफ़ा ख्याल आएगा। लेकिन फियर जो है ऑफ मिसिंग आउट, ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसको आप खुद ही जो है वो ओवरकम कर सकते हैं, यानी कि इसको अपने ऊपर जो है गालिब नहीं आने दें कि भाई ये ट्रेड मैंने क्यों नहीं ली। और एकदम से जैसे ही आप देखते हैं कि भाई प्रॉफिट बन रहा है, आप कहते हैं मैं इसी ट्रेड के अंदर फ़ौरन अभी एंटर हो जाऊं, उस एंट्री में आपका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जो ट्रेड के अंदर प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा होगा वो तो ट्रेड बहुत पहले से खुली हुई होगी, उसकी एंट्री और आपकी एंट्री में फ़र्क होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जो निकल गई ट्रेड वो निकल गई, जो लॉस में चली गई उसके ऊपर भी नहीं रोएं, और जो प्रॉफिटेबल ट्रेड निकल गई है तो वो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेड आएगी। लेकिन इन सारी चीज़ों का जो असल मकसद है वो ये है कि आपको लॉस से बचाना। इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने बहुत ही मुश्किल से अपने एक्सपीरियंस से सीखी वो मैं आपको बता रही हूँ, ये है लॉस, कम से कम लॉस से निकलना। कोई ट्रेड ऐसी नहीं है, कोई ट्रेडर ऐसा नहीं है जिसका लॉस ना हुआ हो, लेकिन ख़ास बात यह कि कम से कम लॉस से लेके निकल जाना। ये नहीं कि भाई पूरा पूरा वाइप आउट करा दिया अपना,
वॉलेट, फिर कुछ बचा ही नहीं है कि भैया अब कैसे ट्रेड करेंगे। ये खास बात है। ट्रेड लेना कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ट्रेड में कब कम से कम लॉस में अगर वो आपके अगेंस्ट जाए तो निकलना। ये चीज़ आप लिख लें अपने पास, कॉपी नहीं करें। ये नहीं करें कि कोई ग्रुप में दिखा रहा है कि मेरा वॉलेट के अंदर इतना इतना प्रॉफिट हो गया, मेरा वॉलेट के साइज जी 1000 से 5000 हो गया है जी, मेरा जो है वो 500 से 800 बना लिए जी, 100 से 500 बना लिए जी, 100 से 1000 बना लिए। हर एक का वॉलेट अलग है, हर एक का नसीब अलग है, हर एक का जो तरीका कार है वो अलग है। चाहे मैं आपको कितनी भी चीज़ें सिखा दूँ, आपने अपना जो रास्ता है आखिर में खुद ही दरियाफ्त करना है। कॉपी नहीं करें किसी से जेलस नहीं हो। हाँ, सीखें, सीखें जो दूसरा कर रहा है उससे ज़रूर सीखें, क्योंकि आपका वॉलेट कुछ और होगा और किसी और का वॉलेट का साइज़ कुछ और होगा। इसलिए अपनी जो भी मार्जिन लगाएंगे, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि मार्जिन क्या है, लिवरेज कितनी लेनी है। तो जो भी आप लेंगे वो अपने हिसाब से लेंगे, दूसरों को देख के नहीं। ये बहुत ख़ास बात है। इन सारी चीज़ों के ऊपर आपने अमल करना है, लिखना है, अपनी लिस्ट बनानी है, जो लिस्ट मैं चेक भी करूँगी। तीसरा टॉपिक जो मैं आपको बताऊंगी अभी वीडियो में वो है मेक अ प्लान। ये बहुत ख़ास इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, ये सारी आप बार बार देखें ताकि आपके जहन में आए।